तो गाइस हमने लास्ट टाइम पे जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया था। हमारा जो सेकंड टॉपिक हमने शुरू किया था वो था रस। रस के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसके हमने स्थायी भावों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे सब कुछ बढ़िया है, विजिबल है? चलिए तो करेंगे क्लास को स्टार्ट। हमने जाना था लास्ट टाइम पे रस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे कि रस क्या होता है ना। रस को हमने एक उसका शाब्दिक अर्थ बताया था और इसके हमने जो है वो अलग अलग के कितने इसके अंग या अवयव हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। आप लोग ही बताएंगे मुझे कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या हमने रस के बारे में पढ़ा था? बताएंगे, शाबाश, फटाफट से। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फटाफट से बताइए। फिर हम आगे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पहले आप मुझे क्वेश्चन के आंसर करेंगे। वेरी गुड शालिनी। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। वेरी गुड। कितने अंग या अवयव होते हैं रस के? कितने अंग या फिर अवयव जो हैं वो होते हैं, वो भी बताएंगे। अंग बोल सकते हो आप या फिर अवयव भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, अंग या अवयव कितने हैं बताएंगे, शाबाश, फटाफट से। अंग या अवयव कितने हैं रस के? पता है किसी को? खुद से देखा करो, खुद से पता होनी चाहिए ये चीजें। चार होती हैं। वेरी गुड रितिका, चार होते हैं। और कौन कौन से चार हैं? चार आपके पास आते हैं, स्थायी भाव आते हैं, विभाव आते हैं, अनुभाव आता है और संचारी भाव आता है। ये हमारे पास चार अवयव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? जो भरत मुनि हैं इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका आंसर करिए सबसे पहले आप मुझे। भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं। भरत मुनि ने कौन से रस को नहीं माना है? अब उसके बारे में बताइए। ये जो भरत मुनि हैं इन्होंने किस रस को नहीं माना है, वो आंसर करेंगे। भरत मुनि ने किस रस को नहीं माना है, ये किस रस की बात नहीं करते हैं? तो वो रस कौन सा है? शांत रस है। वेरी गुड। शांत रस को भरत मुनि नहीं मानते हैं। और सूरदास के अनुसार जो है वो रसों की संख्या कितनी है? अगर हम कहें कि सूरदास के अनुसार रसों की इतनी संख्या होती है तो कौन से हैं वो? सूरदास के अनुसार 11 रस होते हैं। वेरी गुड। भरत मुनि के अनुसार 8 होते हैं, सूरदास के अनुसार 11 होते हैं। और अगर हम ऐसे ही बात करें कि रसों की संख्या कितनी होती है तो क्या हो जाएगा? रसों की संख्या की अगर हम बात करें तो कितने रस हो जाएंगे? 9 रस हो जाएंगे। वेरी गुड। और 9 रसों की वजह से इसे और क्या कहा जाता है बताएंगे? 9 रसों की वजह से इसे और क्या कहा जाता है? नवरस भी कहा जाता है। रसों की संख्या 9 है और इसे नवरस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी स्थायी भावों से लेके। तो जितने आपके रस हैं उतने ही स्थायी भाव भी आगे आगे को होते रहते हैं। रस राज जो है वो कौन से रस को कहा जाता है बताएंगे जरा। रस राज जो है वो कौन से रस को कहा जाता है? इस तरीके से आप लोगों को ये पढ़नी होती है चीजें, जिस तरीके से मैं आपसे पूछ रही हूँ। खुद से क्वेश्चन कीजिए, खुद आंसर कीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाती है चीजें। तो बताएंगे जरा, रस राज कौन से रस को कहा जाता है? बोली शाबाश। श्रृंगार रस को। वेरी गुड। और श्रृंगार लिखा कैसे जाता है? श्रृंगार लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, श्रृंगार रस को जो है वो रसराज और रसपति बोला जाता है। ठीक है, ये आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। यहां तक तो हो गई सारी चीजें क्लियर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ये था स्थायी भावों तक। स्थायी भाव और रस जो है आप लोगों को याद होने चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, इस तरीके से आपके पास जो है एग्जाम में चीजें बनती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड है विभाव। रस का जो सेकंड पार्ट है विभाव, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, विभाव से क्या अर्थ होता है, क्या अभिप्राय है? कोई जानता है कि विभाव का मतलब क्या होता है? स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। स्थायी भावों के
उद्बोधक कारण को क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि जो स्थायी भाव के उत्पन्न होने का कारण है ना, जिस तरीके से हमें उनका पता चलता है, जिस प्रकार से वो उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी उत्पत्ति का उस कारण का पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विभाव। यानी कि स्थायी भावों की वजह से विभाव भी उत्पन्न होते हैं। इनके उत्पन्न होने के कारण इनके पता होने की वजह से ही हमें विभाव के बारे में पता चलता है। ठीक है। अब जो मैंने कहा था कि विभाव जो है ये भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं? इसे हम बोलते हैं, दो प्रकार कौन से हैं? एक आ जाता है आलंबन विभाव और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है। और जो ये आलंबन विभाव है ना, ये भी आगे को दो टाइप का होता है। एक हमारे पास आ जाता है आश्रय लंबन। इकट्ठा लिख रहे हैं ना, जब आश्रय लंबन, अगर अलग अलग लिखना है तो आश्रय आलंबन बनेगा। और ये वाला जो है इसे हम क्या बोलेंगे? विषयालंबन। ठीक है। अब यहाँ पर आलंबन विभाव यहाँ होता है मिलना, मतलब आलंबन का मतलब हुआ मिलना। ठीक है। अब जो या फिर मतलब मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं आलंबन विभाव में, ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन बोल सकते हैं जिसका सहारा पाकर जो है वो स्थायी भाव जगते हैं। जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आश्रय लंबन। कि जैसे हमारे मन में जो है वो खुशी मतलब या फिर प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, और हमारे अंदर जो है वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो इसकी वजह से होता है। आश्रय लंबन जो होता है ना, आलंबन भी भाव होता है, इसका सहारा पाकर जो है वो स्थायी भाव जगते हैं। इसीलिए हमने बोला था कि स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को हम कहते हैं कि जो स्थायी भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना, वो किस कारण से उत्पन्न हो रहे हैं, उस कारण को हम विभाव कहते हैं। और अब जो है आलंबन विभाव है, इसका सहारा पाकर हमारे स्थायी भाव जो है वो उत्पन्न होते हैं या जगते हैं। अब देखना, ये जो आश्रय लंबन है और विषय लंबन है। अब एक इंसान है जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे होते हैं, और एक है जिसके प्रति भाव उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे मैं कहूं, राम के मन में सीता के प्रति रति के भाव जागृत होते हैं। मैंने लिखा, राम के मन में सीता के प्रति प्रेम के भाव जागृत होते हैं। ठीक है। राम के मन में सीता के प्रति प्रेम के भाव जागृत होते हैं। तो इसमें आप मुझे आंसर करेंगे कि आश्रय लंबन कौन है और विषय लंबन कौन है? आश्रय लंबन होता है जिसके मन में भाव जागृत हो, और विषय लंबन होता है जिसके प्रति मन में भाव जागृत हो। यहाँ पर आ जाएगा जिसके मन में भाव जागृत हो, और यहाँ पर आ जाएगा जिसके प्रति भाव जागृत हो। जिसके मन में भाव जागृत हो और जिसके प्रति भाव जागृत हो वो हो जाएगा विषयालंबन। ठीक है, बात समझ में आ गई? आश्रय लंबन हो गया जिसके मन में भाव जागृत हो, और विषयालंबन हो गया जिसके प्रति मन में भाव जागृत हो, उसे हम विषयालंबन कहेंगे। अब आप मुझे बताइए कि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम के भाव जागृत होते हैं, इस वाक्य में जो है वो आश्रय लंबन कौन सा है? बताइए, कौन यहाँ पर जो है वो आश्रय लंबन हो जाएगा? राम हो जाएगा। वेरी गुड एचवी। ऋतिका, हाँ जी, राम के मन में यहाँ पर ये हो जाएगा आश्रय लंबन, और किसके प्रति? सीता के प्रति है, तो ये हो जाएगा विषय लंबन। ठीक है, बात समझ में आ गई? सभी को यहाँ तक पता चल गया? मैं एक बार रिपीट कर दूं अगर आप लोगों को फास्ट लग रहा होगा तो। हमने क्या जाना कि विभाव क्या होता है? तो विभाव का मतलब होता है कि स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारण का हमें पता चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। फिर हमने बात की कि जो विभाव है वो कितने प्रकार के होते हैं?
तो दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया आश्रय लंबन और एक हो गया हमारा आलंबन विभाव और दूसरा हो गया उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है, इसकी हेल्प से जो है वो स्थायी भाव जगते हैं, ये हुआ हमारा आलंबन विभाव। ये दो प्रकार का होता है, एक हो गया आश्रय लंबन और एक हो गया विषय लंबन। आश्रय लंबन होता है जिसके मन में भाव जागृत हो और विषय लंबन होता है जिसके प्रति भाव जागृत हो। अब राम के मन में भाव जागृत हो रहे हैं तो ये हो जाएंगे आश्रय लंबन, और सीता के प्रति भाव जागृत हो रहे हैं तो ये हो जाएगा विषय लंबन। ये हमने जो है वो पढ़ा आलंबन विभाव और इसके दो प्रकारों के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे उद्दीपन विभाव के बारे में। अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, जैसे हम क्या करते हैं, कई बार एक सुंदर सा स्थल देख लेते हैं, जैसे सुबह उठते उठते आप देखते होंगे कितनी अच्छे से आप लोगों को जो है सुहावना सा मौसम लगता है, या आप 4 बजे वॉक के लिए जाते हैं तो आपको कितनी ठंडक महसूस होती है, कोई ना कोई मतलब आपका हृदय जिससे जो है वो आनंदमय हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव। यानी कि ऐसी परिस्थिति जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होने लगता है, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव जागृत हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, उद्दीपन विभाव कहेंगे जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर। जैसे मैंने अभी बताया एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी जगह है, उसको देखकर हमारे मन में कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि आप खुश हो रहे हैं, हंस, या किसी चीज को देखकर आप हंस रहे हो, है ना, आप जो है वो मतलब किसी चीज से आपको आश्चर्य हो रहा है, कोई भी स्थायी भाव जो है वो जागृत हो सकता है। तो जिन वस्तुओं को देखकर या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव जागृत हो उसे हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। मतलब एक स्टिमुलस मिलता है किसी चीज को देखकर और आप उसके बाद जो है भाव जागृत हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव। ये था विभाव से रिलेटेड आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव और इसके दो प्रकारों के बारे में जाना। फटाफट से हैशटैग कर देंगे अगर आपको ये वाला पार्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया, फिर हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाएंगे। फटाफट से बता दो, चलो शाबाश, फटाफट से आंसर करेंगे। अगर ये वाली चीज अच्छे से समझ में आ गई तो फिर हम नेक्स्ट करेंगे। ओके अंकित, आदित्य, पंकज, ओके रुचि, ठीक है। चलिए अब हमारे पास है नेक्स्ट, ये तो था विभाव। अब हम बात करेंगे अनुभाग। तो मैंने कितने प्रकार के अनुभाग बताए आपको बताएंगे, कितनी संख्या बताइए कि अनुभागों की संख्या कितनी है, फटाफट से आंसर चले। अनुभागों की संख्या कितनी है, कितनी संख्या बताई हुई है आपको, बताइए, शाबाश। अनुभागों की संख्या कितनी होती है, कितनी संख्या बताई हुई है आपको, फटाफट से बताना है। अनुभागों की संख्या कितनी होती है, थर्ड पार्ट है हमारे पास अनुभाग। अनुभागों की संख्या होती है 8 प्रकार के अनुभाग है हमारे पास। ठीक है, 8 अनुभव की बात नहीं हो रही अब ये यहाँ पे कि अनुभव है, अनुभाग बोला मैंने। तो मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले जो शरीर विकार होते हैं, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार या शारीरिक विकार जो है, शरीर विकार से क्या मतलब है यहाँ पर, जो परिवर्तन आते हैं शरीर में, है ना। अब मनोगत भाव मतलब मन के अंदर के जो भाव है, मन के अंदर की जो स्थिति है, भाव है, उसको व्यक्त करने वाले जो शरीर विकार होते हैं, जो शरीर में परिवर्तन हो जा रहे हैं, कोई ना कोई कुछ भी चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप मतलब लंबे हो रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं, ऐसा परिवर्तन नहीं। जैसे मान लो स्वेद क्या होता है, पहले इसका अर्थ बताएंगे। ये जो स्वेद है
अगर मैं कहूँ स्वेदज, इसको लिखना नहीं है, आप ऐसे बताएंगे मुझे कि स्वेदज का मतलब क्या हो जाता है। स्वेदज का मतलब क्या होता है, आप लोगों को करवाया हुआ है मैंने ये कभी ना कभी, जितना मुझे ध्यान है। बट बताइए, पसीना, बिल्कुल स्वेद होता है पसीना, लेकिन ज लगा दिया मैंने इसके साथ, तो स्वेद पसीने से जन्म हो जिसका होता है उसे कहेंगे स्वेदज। पसीने से जन्म लेने वाला वो होता है स्वेदज। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ स्वेद आएगा, जिसे आपने कहा पसीना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 8 आपको अनुभवों की संख्या का पता होना चाहिए। जैसे स्वेद है, अब कोई आपके मन के भाव है, आप एकदम से किसी सिचुएशन को देख रहे हो और आपको पसीना पसीना हो गए आप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पहला मन का भाव हो जाएगा। अब आपने कोई ऐसा एकदम से एक्सीडेंट देख लिया और आपको लगा कि ऐसे होना तो नहीं चाहिए, बट एक सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं कि वो कोई आपका जो है वो जानने वाला था, तो एकदम से आप क्या हो जाएंगे, स्तंभ, स्तंभ मीन्स खंबे की तरह एकदम से शॉक हो जाएंगे कि ये को किसको देख लिया, ये क्या हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर अच्छी सी चीज देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक रमणीय स्थल देख लिया तो वो रोमांच का भाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर एकदम से स्वर भंग, क्या होता है कि आप बात कर रहे हो और पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्या बात कर रहे हो, स्वर भंग हो जा रहा है, बोलना कुछ और चाह रहे हो लेकिन शौक की वजह से आपके मन से जो है, मतलब मुंह से जो है वो कुछ और ही चीजें निकल रही होती हैं। ठीक है, और आपका कांपना जो है वो भी क्या हो जाता है, वो भी इसी के अंदर आएगा। नेक्स्ट है आपके पास विवरणता। विवरणता का मतलब क्या होता है, चेंजिंग होता है। ठीक है, विवरणता का मतलब क्या हो जाता है, जो चेंजिंग आता है, रंगहीनता जिसको हम बोलते हैं, वो तो ना एकदम से रंग फिर गया उसका, ये सारी सिचुएशन को देखकर। बात समझ में आ गई। अब जो आगे हम बात करेंगे जो रंग भिन्नता है ना, ये विवरणता का हो गया, जो कंपन होता है, ये विवरण हो गया, रंगहीनता, रंग फिर गया कि चेहरा पीला पड़ गया उसकी सिचुएशन को देखकर। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास अश्रु, कि सिचुएशन को देखकर अश्रु आ गए आंखों से, मतलब रोने लग गया। और नेक्स्ट है प्रलय। ठीक है, ये हमारे पास कितने हैं, 8 प्रकार के अनुभव है। बात समझ में आई, अश्रु और प्रलय। अब इसमें से क्वेश्चन आप लोगों का होगा कि ये कैसे पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि अनुभवों की संख्या कितनी है, पहला क्वेश्चन तो यही है, 8 होती है। दूसरी बात करें तो आपके पास है ऑप्शन कि अनुभव, इनमें से अनुभव कौन सा है। ठीक है, और आपके पास दे दिया है ऑप्शन में हास्य, करुणा, प्रलय और रति। तो इनमें से जो है वो अनुभव कौन सा होगा, बताएंगे आप आंसर। इनमें से अनुभव कौन सा होगा, अनुभव का प्रकार कौन सा होगा, तो क्या कहेंगे आप, अनुभव का प्रकार कौन सा है, प्रलय होगा। वेरी गुड पूजा, एचपी, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर प्रलय जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया अनुभव वाला पार्ट। अब नेक्स्ट है आपके पास संचारी भाव, जो इसका लास्ट है। संचारी भाव में संचार से आप क्या समझते हो, आप देखते हो ना, हम बोलते हैं संचार के साधन है। हर शब्द का एक ही मतलब होता है, लेकिन वो अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से अप्लाई किया गया है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है वहां पे। तो मैंने क्या कहा कि संचार से आप क्या समझते हो, संचारी भाव क्या होते हैं उसके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, तो संचारी भावों में संचार का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब हम बात करते हैं, अगर हम संचार के साधनों की बात करें, लेकिन यहाँ पर साधन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, हमने क्या कहा, संचारी भावों की बात। ठीक है, भाव है, लास्ट है हमारे पास संचारी भाव। इन्हीं को हम और क्या कहते हैं, व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 इनकी संख्या होती है ना। ये संख्या मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं लिखवाऊंगी, ये मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड करूंगी, क्योंकि ये 33 के 33 नाम है, आप लोग इनको अच्छे से नोट डाउन करेंगे और उसके बाद उसके नोट्स बनाओगे। ठीक है, मैं ग्रुप पे आप लोगों को इसकी पिक सेंड करूंगी, क्योंकि ये सिर्फ नाम ही नाम है जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, लेकिन हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पर,
तो यहाँ पर संचारी भाव की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? क्या लगता है आपको क्या हो जाएगी? जैसे मैंने कहा मन के भावों का आना जाना, तो मन में संचरण करने वाले भावों को मन में संचरण करने वाले भावों को क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहा जाता है। जो मन में संचरण करते हैं, मन में घूमते हैं, संचरण का हो गया आने जाने वाले भाव। एकदम से मन में कोई भाव आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो स्थायी रहते हैं कि यही रहेंगे, चेंज ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके खुशी की बात करें, हर्ष, ठीक है, या उल्लास की बात करें, तो हर्ष जो है वो अभी आप खुश हो, थोड़ी देर बाद कोई ऐसी चीज हो कि आपको दुख हो जाएगा, यानी कि आप जो है वो दुख में चले जाओगे। अगेन क्या होगा कि किसी खुशी की बात होगी, फिर आपको किसी चीज का दुख हो जाएगा, होता है ना ऐसा। तो ये क्या होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मन में संचरण करने वाले भाव। कभी खुशी कभी गम, इस तरीके से हम बात करते हैं ना, तो वो चीज होती है संचरण भाव में। ठीक है, इनकी संख्या आपको पता होनी चाहिए कि कितनी संख्या है, 33 इनकी संख्या होती है। ठीक, अब देखिए हमने भरत मुनि के बारे में कुछ पढ़ा था, इसके आगे का जो पार्ट है जिसमें 33 इसकी संख्या होगी, ये मैं ग्रुप पे सेंड करूंगी। अब हम थोड़ा सा भरत मुनि जी के बारे में जान लेते हैं। आप क्या जानते हो भरत मुनि जी के बारे में? किसी ने पहले सुना है कि भरत मुनि जी ने ऐसा किया है या कुछ किया है? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है, हम बोलते हैं? तो नाट्य शास्त्र की रचना जो है वो भरत मुनि ने की है। तो काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? जो काव्य शास्त्र है ना, इसमें काव्य के बारे में लिखा जाता है, तो काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य जो है वो किसे माना जाता है? भरत मुनि जी को माना जाता है। ठीक है, अब जो रस संप्रदाय, जो रस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके प्रवर्तक भी कौन माने जाते हैं? कि जिन्होंने इसकी उत्पत्ति की है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, और इन्होंने ही नाट्य शास्त्र की रचना भी की है। ठीक है, इसी नाट्य शास्त्र में इन्होंने जो है इस रस के बारे में विवेचन किया है। बात समझ में आ गई? पता चला आपको? नाट्य शास्त्र ग्रंथ का विवेचन जो है भरत मुनि ने किया है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक इनको माना जाता है, काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माना जाता है। ठीक है, यहां तक सबको पता चल गया? फटाफट से हैशटैग सेंड करेंगे अगर सभी को जो है वो पूरा रस का टॉपिक यहां तक समझ में आ गया हो तो। यहां तक रस का टॉपिक अगर सबको क्लियर हो गया है फटाफट से, और आपको आज की क्लास कैसी लगी वो भी आप लोग मुझे बताएंगे। फटाफट से। ठीक है, समझ में आनी चाहिए चीजें, बाकी कोई टेंशन नहीं है। ओके, टॉपिक क्लियर हो गया ना, यही बहुत है। मैम पिक्स भेज देना। हाँ प्रीतिका, भेज दूंगी। अच्छा, अनुभव जो है वो 4 के आगे के मिस हो गए। ओके ओके, फर्स्ट आप लिखेंगे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग। यहां पर मैं लिख देती हूँ स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, अश्रु, प्रलय, विवर्णता। हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक कौन सा नहीं बताया मैंने आपको? अश्रु हो गया, प्रलय हो गया, विवर्णता, स्तंभ, कंप रह गया। यहाँ पे एक कंप भी आप ऐड करेंगे। ठीक है, ये है आपके पास अनुभव।
तो 8 अनुभावों की मैंने बात की। स्तंभ, स्वेग, रोमांच, स्वरभंग, अश्रु, प्रलय, कंप और विवरणता। चलिए। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं आप? वेट, रस की स्टार्टिंग रिव्यू कर दीजिए। ओके, वेट। रिकॉर्डेड लेक्चर जो है अंकित आपको ड्राइव पे मिलेंगे, ड्राइव पे मिलेंगे अंकित। रस की स्टार्टिंग की हमने स्टार्टिंग से बात की तो थी कि रस जो है आपके स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पढ़ने या लिखने से जिस टाइप जब हम काव्य को पढ़ते हैं उस टाइम पे जो आनंद की अनुभूति होती है उसको हमने रस कहा था। एक और चीज आप यहाँ पे ऐड करोगे, इसको काव्य की आत्मा और प्राण तत्व कहा जाता है। इसको जो है रस को काव्य की आत्मा और प्राण तत्व कहा जाता है। काव्य की आत्मा और प्राण तत्व बोला जाता है रस को। ठीक है। फिर हमने बात की कि रस हमारे पास जो है वो 9 प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसे नवरस कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार 8 होती है संख्या, सूरदास जी के अनुसार 11 होती है। फिर हमने जो है वो 11 के 11 रस और उसके साथ इनके स्थायी भावों के बारे में जाना। सबसे मेन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप देखो छोटे लेवल के टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सिर्फ रस और स्थायी भावों की संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तब आपको विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के बारे में नहीं पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर डीपली एग्जाम डाला जाता है तो आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को जो है वो 2 क्लासेस में ये सारी चीजें कवर करा दी है, तो आप अच्छे से इनको जो है वो देख सकते हो और आपको लर्न भी हो जाएगी। बड़ी कोई टफ चीज नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे हिंदी में। तो थैंक यू।